आज हम पॉलिटी का एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक करते हैं जो अपने पास बिल से रिलेटेड है, जिसको हम बिल का मतलब होता क्या है। गवर्नमेंट को कोई भी कानून बनाना है, करप्शन से रिलेटेड, भ्रष्टाचार से रिलेटेड कोई कानून बनाना है। ऐਵੇਂ तो नहीं है किसी को बोल दिया भाई अब भ्रष्टाचार को ऐसे रोका जाएगा, नहीं। कोई चीज लिखित में आती है, लिखित में कौन लेके आता है उसको, कानून कौन बनाता है। अगर हम बात करते हैं सारे अपने इंडिया की बात करते हैं, पूरे इंडिया के लिए कानून बनाएगा तो कानून बनाती है अपनी संसद, जिसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं। अगर किसी राज्य में कानून बनाना पड़े तो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, जो बनाती है उस राज्य की विधानसभा। वो कानून जो बनता है ना, उसका तरीका क्या होता है बनने का। सबसे पहले अगर वो कानून बनता है ना, तो अगर स्टेट बनाएगी तो विधानसभा में आएगा, अगर सेंटर में बनेगा तो उसको लोकसभा में पेश किया जाएगा या राज्यसभा में पेश किया जाएगा, मतलब संसद बनाएगी उसको। अब इसको जो तरीका होता है ना, वो किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, इस चीज को हम एक सामान्य तरीके से समझ लेते हैं। बिल अपने पास एक होता है सामान्य बिल, जिसको हम ऑर्डिनरी बिल बोलते हैं। एक होता अपने पास वित्त विधेयक, जिसको हम फाइनेंशियल बिल बोलते हैं। तीसरा अपने पास होता है मनी बिल, जिसको हम वित्त विधेयक बोलते हैं। एक और होता है अपने पास जिसको संवैधानिक संशोधन बिल बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बोला जाता है। अब ये बिल है, बिल के बाद इसको एक्ट बनता है, ये प्रस्ताव के रूप में बनाया जाता है पहले, जिसको हम बिल कह देते हैं। क्या बोला मैंने, पहले अगर संसद के अंदर आया है तो एक प्रस्ताव रखा जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, बिल बोलेंगे। अगर विधानसभा में आएगा तो प्रस्ताव के रूप में आता है ये। इन सभी के अंदर हम फर्क समझते हैं, क्या क्या फर्क होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य बिल की। सामान्य बिल का मतलब होता है ऑर्डिनरी बिल, सामान्य सा बिल होता है। सामान्य बिल का मतलब जैसे कोई भी राज्य है, राज्य ज्यादा बड़ा है, जैसे अपने पास यूपी है, यूपी बहुत बड़ा स्टेट है। अगर उसको दो भागों में बनाना है, दो स्टेट बनाने, उससे उससे संबंधित कोई बात, किसी को नागरिकता लेनी है या देनी है, किसको नागरिकता देनी है, इससे संबंधित कोई बिल बना जाए, ये होते हैं अपने पास सामान्य बिल। क्या बोला मैंने, इनको बोलते हैं सामान्य बिल। अगर वो धन से संबंधित या वित्त से संबंधित हैं तो उनको धन विधेयक या वित्त विधेयक बोल देते हैं। अब इसका हम प्रोसीजर पढ़ लेते हैं, कैसे कैसे ये सदन के अंदर आता है, कौन पास करता है, कब ये बिल से एक एक्ट बन पाता है। हम इसके फर्क को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो सामान्य बिल होता है, जिसको ऑर्डिनरी बिल बोला हमने, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। क्या बोला मैंने, किसी भी सदन में आ सकता है। किसी भी सदन का मतलब क्या होता है, अपने पास, जैसे मैंने बात की संसद की, क्या बात की मैंने, अगर मैंने बात की संसद की, संसद के कितने भाग होते हैं। अगर हम संसद के सदन की बात करते हैं ना, संसद के सदन होते हैं दो। एक होता अपने पास है लोकसभा, लोकसभा, और एक होता अपने पास है राज्यसभा, राज्यसभा। अगर सदन बात करें तो दो होते हैं, अगर अंग की बात करें, भाग की बात करें, तो भाग होते हैं तीन। तीन का मतलब क्या हो गया, इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसको भी ऐड किया। तीनों को बोलते हैं हम पार्लियामेंट यानी संसद। अब पहला पॉइंट क्या है, किसी भी सदन में सामान्य बिल आ सकता है आपका, बिल्कुल आ सकता है। किसी भी सदन का मतलब होता है या तो लोकसभा में आएगा या राज्यसभा में आ सकता है। किसी भी हाउस में वो आपका प्रस्ताव आ सकता है, मतलब बिल आ सकता है। उम्मीद करता हूं ये पहला पॉइंट आपको समझ में आया, यानी किसी भी सदन के अंदर आ सकता है बिल। दूसरा पॉइंट, वित्त विधेयक। ये जो वित्त विधेयक है, जिसको हमें फाइनेंशियल बिल बोलते हैं, ये कहां पे आएगा, याद रखना, केवल और केवल लोकसभा में आएगा। इसके लिए एक आर्टिकल भी है। कितना आर्टिकल है, 117 आर्टिकल के तहत वित्त विधेयक की बात की गई है। अब आते हैं हम धन विधेयक की, जिसको हम मनी बिल बोलते हैं। यह भी केवल और केवल कहां पे आ सकता है, लोकसभा में। मतलब अगर सामान्य बिल की बात करते हैं तो केवल किसी भी सदन में आ सकता है, या तो लोकसभा में आएगा या राज्यसभा में, किसी भी सदन में पहले आ सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं वित्त विधेयक की, ये केवल और केवल लोकसभा में आएगा। केवल और केवल धन विधेयक किस में आएगा, लोकसभा में आएगा। इसके लिए आर्टिकल बना है जी 110 आर्टिकल। क्या बोला मैंने, आर्टिकल 110। उम्मीद करता हूं पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा पॉइंट, ये प्राइवेट या पब्लिक बिल हो सकता है। क्या बोला मैंने, प्राइवेट और पब्लिक बिल का मतलब क्या होता है। अपने पास करंट में गवर्नमेंट है, जैसे अपने पास फाइनेंस मिनिस्टर होता है, डिफेंस मिनिस्टर होता है। अगर ये जो मंत्री होते हैं ना, अगर मतलब समझें, देखो, अगर अपने पास फाइनेंशियल मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है,
अगर वो फाइनेंस से संबंधित जो भी बिल लेके आएगी ना, करंट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, करंट गवर्नमेंट में जैसे अपने पास है निर्मला सीतारमन क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर है। अगर वो कोई भी बिल लेके आती है फाइनेंस से रिलेटेड, तो वो आपका हो जाएगा पब्लिक बिल। क्या बोलेंगे उसको, पब्लिक बिल। पब्लिक बिल हो जाएगा अपने पास। अगर वो प्राइवेट बिल है, प्राइवेट बिल कब बोला जाएगा, जब अदर देन कोई मिनिस्टर लेके आए। क्या बोला मैंने, कोई अदर से मिनिस्टर लेके आए। जैसे इसी बिल को कोई और फाइनेंशियल बिल को या फिर डिफेंस से संबंधित कोई बिल लेके आना है, उसको कोई अदर मेंबर लेके आ जाए, उसको बोलते हैं हमें प्राइवेट बिल। अदर मेंबर, नॉट मिनिस्टर। क्या बोला मैंने, वो मिनिस्टर नहीं, अदर मेंबर लेके आ जाए, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे प्राइवेट बिल। पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट, वित्त विधेयक में इसको कौन लेके आ सकता है, इसको भी प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिनिस्टर लेके आ सकते हैं। कोई भी हो सकता है, आपका प्राइवेट बिल भी हो सकता है और पब्लिक बिल भी हो सकता है। कोई भी लेके आ सकता है इसको, मिनिस्टर भी अदर देन मेंबर भी। दोबारा फिर सुनो, अगर हम बात करते हैं पब्लिक बिल की, वो होता है उसको मिनिस्टर लेके आता है। अगर अदर देन प्राइवेट बिल की बात करते हैं तो अदर देन मिनिस्टर लेके आता है उसको। यानी वित्त विधेयक में भी कौन लेके आ सकता है, दोनों लेके आ सकते हैं, प्राइवेट भी और पब्लिक भी। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहां पे धन विधेयक की, जिसको मनी बिल बोलते हैं, केवल और केवल पब्लिक बिल होता है ये। मतलब इसको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का बिल होता है, इसको सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट नहीं, ये पब्लिक ही आएगा, पब्लिक बिल आएगा, ये प्राइवेट नहीं आएगा। तीसरा पॉइंट अपने पास है राष्ट्रपति की पूर्व सहमति, यानी प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। क्या बोला मैंने, प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। यानी अगर मान लेते हैं सामान्य बिल होगा तो उसमें राष्ट्रपति की पूर्व सहमति होगी या नहीं होगी। इसके अंदर सामान्य बिलों के अंदर पूर्व सहमति की जरूरत हमारे को नहीं पड़ती। अब आता है अपने पास वित्त विधेयक, क्या इसमें सहमति की जरूरत पड़ती है, इस पॉइंट को ध्यान समझना, वित्त विधेयक में और धन विधेयक में। पहले हम धन विधेयक की समझते हैं। इसके अंदर राष्ट्रपति की पूर्व सहमति लेनी पड़ती है, प्रायर परमिशन जिसको बोलते हैं। इसके अंदर राष्ट्रपति की प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है। ये प्रायर परमिशन के बाद ही लोकसभा के अंदर आता है। बट इसके अंदर बस सिर्फ पूछना होता है। क्या बोला मैंने, सिर्फ पूछना होता है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास सामान्य बहुमत। अब ये क्या है, अगर बिल पास करना है, बिल को एक्ट बनाना है, तो उसमें क्या होगा, सामान्य बहुमत। सामान्य बहुमत का मतलब क्या होता है, जो अपने पास है दोनों सदन हैं, दोनों सदनों में से 1/3 अगर मेंबर पास कर देंगे लोकसभा के, फिर वो जाएगा राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा के भी 1/3 मेंबर उसको पास कर देते हैं, तो फिर जब दोनों सदन से बिल पास हो जाता है तो फिर जाता वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, मतलब भारत के राष्ट्रपति के पास। जब वो राष्ट्रपति उस पर क्या कर देता है, अपने हस्ताक्षर कर देता है, सिग्नेचर कर देता है, अपने असेंट दे देता है, तो बिल हो जाता है जी आपका पास। मतलब इसके लिए सामान्य बहुमत, बहुमत होते हैं दो तीन तरह के होते हैं बहुमत। सामान्य बहुमत पढ़ लिया हमने। एक होता है स्पेशल बहुमत, जिसको हम बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी। उसको हम संवैधानिक संशोधन बिल के साथ पढ़ लेंगे अच्छे से, नहीं तो लंबी क्लास हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं हम सामान्य बहुमत। अगर हम बात करें फाइनेंशियल बिल, मतलब वित्त विधेयक के अंदर जरूरत पड़ती है सामान्य बहुमत की, जी बिल्कुल सामान्य बहुमत की जरूरत पड़ती है इसके अंदर। मतलब दोनों सदनों के अंदर से पास होना जरूरी है, मतलब लोकसभा भी प्लस राज्यसभा भी। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अंदर क्या सामान्य बहुमत है, जी बिल्कुल इसके अंदर भी सामान्य बहुमत की जरूरत पड़ती है। बट एक पॉइंट इसके अंदर समझने का यह है, इसके अंदर सामान्य बहुमत की जरूरत तो पड़ती है, लेकिन ये सामान्य बहुमत केवल और केवल लोकसभा का होता है जी। क्या बोला मैंने, केवल और केवल लोकसभा का होता है सामान्य बहुमत। राज्यसभा का इसमें कोई इंटरफेयर नहीं होता। दोबारा वापस आना, अगर मान लेते सामान्य बहुमत आ गया, एक सदन से पास होगा, दूसरे में भी हो गया, इसमें अगर एक सदन से पास होने के बाद जब दूसरे सदन के अंदर जाता ना, तो इसमें वो रिकमेंडेशन दे सकते हैं, भाई आप इसमें ये बदलाव कर सकते हो। वो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है दूसरा सदन।
किसी एक सदन में पास होने के बाद दूसरे सदन में जाएगा तो वो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है, पास भी कर सकता है, उसको होल्ड भी कर सकता है, उसको एज इट इज इसके अंदर रहेगा। लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें कुछ नहीं होने का मतलब क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ जैसे ही जब धन विधेयक होता है, केवल और केवल लोकसभा का इस पे हक होता है, अधिकार पूरा लोकसभा का होता है। इसमें राज्यसभा का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। मतलब ये है, इसके अंदर अगर ये पास होने के बाद राज्यसभा के पास भी चला गया ना, क्या बोला मैंने, राज्यसभा के पास चला गया, वो उस पे चाहे अपनी रिकमेंडेशन दे ना दे, लोकसभा उसको माने ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ और सिर्फ अगर ये इस बिल को अपने पास रख सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 14 दिन रख सकते हैं। क्या बोला मैंने, 14 दिन तक। 14 दिन अगर राज्यसभा के पास रहेगा, चाहे रहे या ना रहे, फिर ये 14 दिन के बाद पास समझा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। दोनों सदनों में पास होना जरूरी है, बिल्कुल है, बता दिया मैंने, ये भी दोनों सदनों में पास होना जरूरी है। लेकिन ये केवल और केवल एक सदन मतलब ओनली लोकसभा में पास होना जरूरी। नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त बैठक का क्या इसके अंदर प्रोविजन है। संयुक्त बैठक जिसको हम ज्वाइंट सिटिंग बोलते हैं। अगर ज्वाइंट सिटिंग का मतलब क्या होता है, अगर मान लेते हैं बिल एक सदन में रुक गया, मतलब एक सदन ने पास करे दूसरे सदन में चला गया और दूसरे सदन वालों ने इसको पास नहीं किया, तो फिर क्या करते हैं, फिर एक प्रेसिडेंट के पास एक प्रोविजन होता है। प्रोविजन का मतलब वो दोनों सदनों को बिठाकर दोनों सदनों में से पास करवा सकता है। इसके लिए भी सामान्य बहुमत मतलब टोटल को मिला के दोनों सदनों को बिठा के 1/3 से पास करा सकता है, 1/3 यानी 1/3 से उस सदन में पास किया जाए, मतलब वो फिर धन क्या बोलते हैं उसको, वो जो अपने पास बिल है वो एक्ट बन जाता है। मतलब क्या कहा, इसमें ज्वाइंट सिटिंग होती है। इसके लिए भी एक आर्टिकल है 108 यानी 108 आर्टिकल के तहत ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन है। किसके अंदर है, सामान्य बिल के अंदर, सेम एज इट इज इसके अंदर है। किसके अंदर है, वित्त विधेयक के अंदर संयुक्त बैठक है, ज्वाइंट सिटिंग की बात कही गई है। इसमें भी आर्टिकल, सब आर्टिकल जब ज्वाइंट सिटिंग ही हो गई तो आर्टिकल तो सेम रहेगा। ज्वाइंट सिटिंग का मतलब क्या, दोनों को बिठा के भाई दोनों की राय ली जाएगी और 1/3 यानी 1/3 से पास माना जाएगा तो पास हो जाएगा वो 1/3 से करने के बाद। इसके अंदर नो ज्वाइंट सिटिंग, इसके अंदर ज्वाइंट सिटिंग की जरूरत नहीं होती। किसके अंदर है, धन विधेयक के अंदर, मनी बिल के अंदर ज्वाइंट सिटिंग की कोई बात नहीं होती, मतलब इसके लिए ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है। नेक्स्ट अपने पास अधिकतम समय कितना, 6 महीने के लिए किसी एक सदन में रह सकता है। क्या बोलेंगे, किसी अधिकतम 6 महीने एक सदन में रह सकता है, फिर उसके लिए ज्वाइंट सिटिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ज्वाइंट सिटिंग की मैंने बता दी, इसके अंदर भी ज्वाइंट सिटिंग की बता दी मैंने। अपने पास आता नेक्स्ट यानी धन विधेयक। धन विधेयक में क्या होता है, केवल और केवल अगर ये अपने पास लोकसभा से पास होके आया है तो राज्यसभा के पास अधिकार है उसको 14 दिन तक रख सकती है। 14 दिन तक रखने का मतलब उसको अगर 14 दिन में अगर उसने कोई एक्शन भी नहीं लिया ना उस बिल के ऊपर तो पास समझा जाएगा। किससे, राज्यसभा से। मैंने बता दिया इसके बारे में कोई अधिकार नहीं होता राज्यसभा का, 14 दिन तक रख सकती है। नेक्स्ट अपने पास से राष्ट्रपति की सहमति, बड़े ध्यान से सुनना, राष्ट्रपति की सहमति, राष्ट्रपति चाहे तो इस पे सहमति दे सकता है। 3 पॉइंट बनते हैं यहां पे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास 3 ऑप्शन होते हैं जब कोई भी बिल दोनों सदनों में से पास होकर राष्ट्रपति के पास प्रस्तुत हुआ तो राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन है उस पे असेंट दे सकता है, असेंट का मतलब सहमति दे सकता है। जैसे ही राष्ट्रपति ने सहमति दी तो इसका मतलब वो बिल से क्या बन गया, बड़े ध्यान से सुनना, क्या बन गया, वो बिल से क्या बन गया, वो एक्ट बन गया। बिल से क्या बन गया, सहमति देते हुए बिल से वो एक्ट बन गया। पहला पॉइंट तो क्या हो गया, सहमति दी तो इसका मतलब वो एक्ट बन गया, मतलब असेंट दे दी। अगर उस असेंट को, उस सहमति को क्या कर लिया, उसने होल्ड कर लिया, सहमति नहीं दी, सहमति दे दी एक्ट बन गया, सहमति नहीं दी तो क्या हुआ, होल्ड कर लिया अपनी सहमति को, भाई मैं नहीं देता, तो इसका मतलब वो कानून नहीं बन पाएगा। दूसरा ऑप्शन, दूसरा पॉइंट था ना इसके पास, दूसरा पॉइंट उसको क्या कर लिया, होल्ड कर लिया। तीसरा इसके पास ऑप्शन होता है, क्या बोला मैंने, तीसरा ऑप्शन होता है इसके पास है, ये रिकमेंडेशन के लिए क्या कर सकता है, वापस भेज सकता है।
किस केस के अंदर है ये है जी आपका सामान्य बिल के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सामान्य बिल के बारे में। पहला असेंट दी, एक्ट बन गया। दूसरा होल्ड किया तो एक्ट नहीं बन पाया। तीसरा उसको वापस भेज देता है, भाई तुम दोबारा फिर विचार करो इस पे, इस बिल पे दोबारा फिर विचार करो, वापस सदन में भेज देता है। सामान्य बिल के अंदर एक्ट फिर भी नहीं बना है। इसके अंदर भी सेम सिचुएशन होती है वित्त विधेयक के बारे में। तीनों ऑप्शन होते हैं इसके अंदर भी, लेकिन यहां पे केवल सहमति देनी पड़ती है। तो सहमति तो देनी पड़ेगी यहां पे, क्योंकि पहले परमिशन होती है, प्रायर परमिशन होती है। अगर मान लेते हैं ये बिल अगर फेल मार गया ना, तो गवर्नमेंट गिर जाएगी इससे। प्रायर परमिशन इसलिए होती है इसकी, क्योंकि राष्ट्रपति पहले कहता भाई इसके बारे में ये बिल बना लो, इसको एक्ट। पहले सहमति इसलिए जरूरी होती है इसके लिए, ये फेल नहीं होना चाहिए। ये इसमें क्या होता है, उसको अपना असेंट देना ही पड़ता है। एक पॉइंट और है इसके अंदर, बड़े ध्यान समझना। इस पे कोई भी बिल, क्वेश्चन आता है बहुत बार एग्जाम के अंदर, कोई भी बिल धन विधेयक है या नहीं है, कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है, ये डिसाइड कौन करता है? इसको डिसाइड करता है जी जो आपका लोकसभा का अध्यक्ष होता है, जो लोकसभा का स्पीकर होता है, इस बात को डिसाइड करता है। किसको? कोई भी धन विधेयक है, ये डिसाइड कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। लेकिन एक सामान्य बात बताऊं ना, दोनों धन से संबंधित हैं आपके, दोनों धन से संबंधित हैं, बट इनमें क्या फर्क है? सिर्फ दो ही फर्क है इनके अंदर। क्या बोला मैंने? सिर्फ दो ही फर्क है इनके अंदर, बड़े ध्यान समझना। वो फर्क क्या है? ये केवल और केवल राज्य लोकसभा में आता है, ये भी लोकसभा में आता है। पहला ये सेम है दोनों के। दूसरी बात क्या है, इस पे सहमति होती है, राष्ट्रपति की प्रायर सहमति होती है, प्रायर परमिशन होती है। ये सिर्फ दो चीज सेम है दोनों के अंदर, दो बातें सेम है। लोकसभा के अंदर आएगा और प्रायर परमिशन ऑफ ए प्रेसिडेंट होगी, प्रायर पहले सहमति लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट की। बस ये दो बातें सेम है, बाकी सारे सामान्य बिल और वित्त विधेयक की सेम है, दोनों एक जैसे हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगर एक चीज और एग्जांपल देखना चाहे ना हम वित्त विधेयक के, जैसे अपने पास वित्त एग्जांपल के रूप में लेना चाहें तो इसके अंदर अपने पास क्या आता है? बजट आता है। क्या बोला मैंने? बजट आता है इसके अंदर। जितने भी आपके फाइनेंशियल एक्ट आते हैं या फिर एप्रोप्रिएशन एक्ट आते हैं, और इसमें कौन से आते हैं? इसके अंदर सोशल वेलफेयर स्कीम आती है ना, उनसे संबंधित जो एक्ट बनते हैं वो आते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर अपने जो पास बचा है सामान्य विधेयक, किस राज्य को बड़ा बना, छोटे छोटे राज्यों में बांटना है, किसी की बाउंड्री को चेंज करना है, किसी का नामकरण करना है, वो सारा काम कौन करता है? ये करना। किसी को सिटीजनशिप देनी पड़ती है, ये किसके अंदर आते हैं? ये आपके सामान्य बिल के अंदर आते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया हो। फिर से हम एक टॉपिक को और लेके आएंगे जिसमें हम संवैधानिक संशोधन बिल के बारे में बात करते हैं। उसमें हम तीन तरह की मेजोरिटी पढ़ेंगे, सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति, वो पढ़ेंगे हम संवैधानिक संशोधन बिल के अंदर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो बताना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।